बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले एसआईआर के मसले पर जोरदार यात्रा निकालने वाले विपक्षी महागठबंधन में अब फूट नजर आने लगी है और इसकी वजह है सीट शेयरिंग फॉर्मूला। ऐसी खबर आ रही है कि आरजेडी ने चुनाव के लिए महागठबंधन में जो फॉर्मूला बनाया है वो न तो कांग्रेस को कबूल है और न ही कुछ और सहयोगी पार्टियों को। वोटर अधिकार यात्रा पूरे हुए 2 सप्ताह होने जा रहे हैं, लेकिन इसी कश्मकश के बीच विपक्षी दल अभी तक प्रचार का कोई शेड्यूल ही तय नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अभी ये तय ही नहीं हो सका कि कौन सी पार्टी कहां से लड़ेगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार महागठबंधन में आरजेडी ने सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला तय किया है और उसकी जानकारी अपने सहयोगी दलों को दे दी है। आरजेडी का फॉर्मूला कांग्रेस को जरा भी रास नहीं आ रहा है। इस बंटवारे के फॉर्मूले से नाराज कांग्रेस के बिहार प्रभारी ने तो यहाँ तक कह दिया कि बिहार का सीएम कौन होगा यहाँ की जनता तय करेगी। हालांकि कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह का कहना है कि महागठबंधन तेजस्वी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ेगा। हिसाब से अपने मन मुताबिक सीटों के वो दिखाई देगा। और दूसरी बात ये कि वहां पर तो बार बार बीजेपी कहती है नीतीश कुमार चेहरा है, यहां पर आप लोग तेजस्वी यादव को चेहरा क्यों नहीं प्रोजेक्ट कर पाते हैं? नहीं, बहुत जल्दी हो जाएगा। आप देखिएगा टिकट बंटवारे के बाद वो भी घोषणा हो जाएगी, तेजस्वी यादव होंगे। इसमें कहाँ कोई ये है, ठीक है, टेक्निकल ये रहता है, बाध्यता रहता है। लोग सोचते हैं कि अभी पहले हम लोग मेजोरिटी लाएं उसके बाद घोषणा करें, लेकिन वहां तो वही चेहरा है, पहले से भी वही थे, अभी भी लीडर ऑफ अपोजिशन वही हैं। यहां हम लोगों की सरकार बनेगी तो कौन राहुल जी को रोक सकता है? वो एलओपी हैं, उनके नाम पर वोट मिल रहा है तो वही होंगे। राजनीति में खास करके जमहूरियत और जनतंत्र जहां है वहां तो नंबर्स पे है सब कुछ। नंबर उनका ज्यादा है, वो ज्यादा सीटें लड़ते हैं, ज्यादा एमएलए उनके होंगे तो कौन होगा। लेकिन जिस तरह का सीट शेयरिंग फॉर्मूला तेजस्वी ने बनाया है वो कांग्रेस को पछता हुआ नजर नहीं आ रहा। खबरों के मुताबिक आरजेडी ने अपने सहयोगियों के साथ कई बैठकें की और अब सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला आरजेडी ने अपने बाकी पार्टनर्स के साथ शेयर कर लिया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आरजेडी खुद 136 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि कांग्रेस को लड़ने के लिए 52 सीटें देगी। तीनों लेफ्ट की पार्टियां यानी सीपीआई, सीपीआई-एम और सीपीआई-एमएल को कुल 34 सीटें दी गई हैं। 20 सीटें वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी के खाते में गई हैं। इस फॉर्मूले की जानकारी मिलने के बाद आरजेडी की सबसे बड़ी पार्टनर यानी कांग्रेस के नेताओं में काफी ज्यादा नाराजगी देखी जा रही है। कांग्रेस के लीडर्स ने इस फॉर्मूले की जानकारी अपनी टॉप लीडरशिप को दी है और नाराजगी का आलम यह है कि पटना पहुंचने पर बिहार कांग्रेस के प्रभारी और राहुल गांधी के करीबी माने जाने वाले कृष्णा अल्लावरू ने महागठबंधन के सीएम फेस को लेकर साफ साफ शब्दों में कह दिया कि सीएम कौन होगा इसका फैसला जनता करेगी। वहीं दूसरी ओर डिप्टी सीएम बनने का सपना पाले बैठे वीआईपी पार्टी के नेता 20 सीट लेने को तैयार हैं ही नहीं। अब देखना ये होगा कि महागठबंधन के 2 बड़े दल यानी आरजेडी और कांग्रेस जीत के लिए अपनी सीटों के फॉर्मूले में थोड़ा थोड़ा त्याग करते हैं या नहीं। अगर करते हैं तभी बाकी साथियों को चुनावी मैदान में किस्मत आजमाने का मौका मिलेगा। हालांकि फिलहाल आरजेडी ने जो फॉर्मूला बनाया है उसे मानने को तो कोई भी सहयोगी पार्टी तैयार नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।